स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। टाटा ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है रैलिस इंडिया। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में लगातार जो है हमें जुलाई से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है और आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे रहे, चार्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। इन सब पे चर्चा करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर हम बात करेंगे पिछले 6 माह की बात की जाए तो लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और केवल 6 महीने की बात नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है ये जुलाई के करीब से लगातार इस स्टॉक में हमें जून के करीब से इस स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 350 के लेवल के पास गया था और फिर जो है आज जो है हम इस स्टॉक में 241 रुपये पर यह ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये स्टॉक लगातार एक गिरावट रुख अपनाया हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टॉक में आने वाले समय में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, फ़िलहाल अभी जो माहौल है युद्ध का, इसमें तो आपको स्टॉक मार्केट उठने वाला है नहीं। तो क्वालिटी के जो भी स्टॉक हैं, तो चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, उनमें सब में भारी पिटाई हो रही है। तो रैलीज इंडिया भी उसमें से अछूता नहीं है और ये तो स्टॉक लगभग जो है आपको जुलाई के करीब से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए कि क्वालिटी के स्टॉक के लिए, तो पोजिशनल निवेशकों के लिए क्वालिटी के स्टॉक अगर गिरावट दिखाई दे रहे हैं तो ये वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में एक बार फिर स्थितियां सुधरेंगी और स्टॉक जो है मजबूत बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और रैलिस इंडिया उन्हीं में से एक है जिसमें कि अगर गिरावट हो रही है तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी इसमें खरीदारी क्यों ना अभी ना करें, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो स्टॉक है अपने लगभग 52 वीक के करीब है। जो इसका लो है 52 वीक का, वो लगभग 227 रुपये के करीब है। यानी कि जब ये स्टॉक 227 के करीब आ जाए और यहाँ से आपको इसके स्टॉक में एक वॉल्यूम दिखे इंक्रीज होता हुआ, फिर इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है। जिस दिन ये स्टॉक 227 के करीब आया, फिर से आपको जो है इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। तो इंतज़ार कीजिए 227 का, क्योंकि इसका जो 52 वीक का जो लो है वो 227 के करीब है और ये जो स्टॉक है वो लगभग 241 रुपये पर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 227 रुपये के करीब आने से आपको फिर इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। अगर बात करें अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन की, तो लगभग इसमें 38% जो है इस स्टॉक में डिलीवरी ली गई है और इसमें एक अच्छी खासी डिलीवरी ली गई है। तो फिर से आपको अभी तो गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करनी है जिन्हें भी, वो अपने 227 रुपये के 52 वीक के लो के करीब आने दें। उसके बाद से इसमें एवरेज भी किया जा सकता है और इसमें एक फ्रेश बाइंग करने का भी अपॉर्चुनिटी जो है हमें मिलने वाला है। अब बात करें इस कंपनी के, अगर सेल की बात की जाए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तो देखने में ये मिल रहा है कि देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका जो सेल है वो लगातार इंक्रीज किया है। लेकिन इस बार का जो इसका है ग्राफ थोड़ा सा गिरा है। तो इससे भी मान सकते हैं कि गिरावट का कारण एक ये भी है और ग्लोबल सेंटिमेंट जो बना है वो भी एक दबाव का कारण बन सकता है। तो इन सभी कारणों का जो असर जो है इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। तो अगर आपके पास इस स्टॉक के होल्डिंग पड़े हुए हैं तो फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो है प्रॉफिट, इसमें जो लॉस बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉस बुकिंग करेंगे तो लगातार लॉस बुक करते ही जाएंगे। अगर इस स्टॉक में ये, क्योंकि क्वालिटी का स्टॉक है और सबसे बड़ी बात है कि टाटा कंपनी की ये कंपनी है, टाटा कंपनी के ही ग्रुप की एक कंपनी है। तो फिर टाटा कंपनी की जो भी ग्रुप की कंपनियां हैं वो लगातार ट्रस्टेड कंपनियां हैं और उन्हीं में से एक कंपनी अगर ये भी है तो देखेंगे कंपनी कहीं से भी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। केवल जो है थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर से इसके प्रॉफिट में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसका असर जो है हमें स्टॉक पर भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे सेल की बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो इसमें भी हमें इस बार थोड़ा सा जो है तेज़ी देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का फंडामेंटल कहीं से भी ख़राब नहीं है और आप देख रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार जो है इसके सेल में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी लगातार हमें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। रैलिस इंडिया के अगर हम चार्ट की बात करें तो देखने में ये आ रहा है कि ये स्टॉक जो है लगभग अभी सभी अपने मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और इस स्टॉक में जो है एक लगातार जो है हमें गिरावट जो है देखने को मिल रही है। अब अगर बात करते हैं अगर इसके
नीचे के साइज के अगर हम बात करें कि ये अगर गिरावट आता भी है, इसका नीचे की तरफ का जो लेवल निकल के आएगा, तो अभी फ़िलहाल 241 रुपये इसका एक जो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो पहला अगर गिरावट आता है, अगर गिरावट आया तो 241 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट का काम यही कर रहा है, और यहीं से आपको एक अगर तेज़ी बनते हुए देखने को मिले, तब तक ये स्टॉक जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे, तब तक जो है तक ये स्टॉक जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे, तब तक इसमें खरीदारी करने से फिलहाल बचे। और अगर देखा जाए तो जब तक ये 227 का लेवल अगर के करीब आता है, जो इसके 52 वीक का लो है, अगर वहाँ ये स्टॉक मिलता है तो फिर एक सुनहरा मौका होगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि 52 वीक के जब अगर लो को तोड़ता है तो फिर एक हल्की गिरावट आएगी और इस स्टॉक में फिर से आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये क्वालिटी का स्टॉक है, तो फिलहाल जो है इस स्टॉक में अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो 227 के करीब जो है इसमें एवरेज कर सकते हैं, और फिर आपको इस स्टॉक में लगभग 300 तक का लेवल जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे।